बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कुकिंग विद मिंसा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड के साथ। आप एक ब्रेड के साथ प्लेट भर के घर में ही गुलाब जामुन रेडी कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के गुलाब जामुन की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें हम 1 कप चीनी का शामिल करेंगे और उसी कप से हम 2 कप इसमें पानी का शामिल कर देंगे। ये हम गुलाब जामुन के लिए जो शीरा होता है वो बनाने लगे हैं। तो इसमें मैं 2 कप पानी के शामिल कर दूंगी। आप जिस कप से चीनी डालिए उसी कप से पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची लेके इनको तोड़ लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम इसको 4-5 उबाल आने तक पका लेंगे। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है या 2 तार नहीं करना, बस 4-5 अच्छे से उबाल आ जाएं तो इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। इसमें पहले आप नींबू डाल लीजिए ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। तो इसमें मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है। बस 1-2 उबाल आने पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। नींबू डालना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी चीनी जमना शुरू हो जाती है। तो इसको क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए नींबू ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको कवर कर दिया है ताकि ये गर्म ही रहे। तो यहाँ पर मैंने 10 अदद ब्रेड ले ली हैं। अगर आपकी ब्रेड बड़ी हैं तो आप 8 या 7 अदद भी ले सकते हैं। तो मैंने 10 पीस लिए हैं। अब इनकी एजेस हम कट कर लेंगे। सारी ब्रेड्स के एजेस हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तमाम ब्रेड के मैंने एजेस कट कर लिए हैं। और ये जो एजेस हैं इनका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो अब हम इनको मोटा मोटा तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इनको ब्लेंडर में भी चूरा कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी ब्रेड तोड़ ली हैं। अब मेरे पास ये दूध है, ये भलाई के साथ है। इससे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र रहेगा। आप भलाई के साथ दूध लीजिए वरना आप भलाई के बगैर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भलाई वाला दूध लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम गूंथते जाएंगे। दूध आप रूम टेम्परेचर पे ले लें, ना ठंडा हो ना गर्म। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके तो हम जितना हमें दूध रिक्वायर होगा हम डालेंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह से हाथ की मदद से गूंथ लूँगी। और इसको ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा घना थिक रखना है। अगर पतला रखेंगे तो वो तेल में डालते हुए टूट जाएगा और अगर ज़्यादा थिक होगा तो वो फिर बीच में से सख्त रहेगा। तो इस तरह से आप हाथ की मदद से बॉल बना लीजिए गुलाब जामुन के, छोटे बड़े जो भी साइज़ आपने रखने हों। अगर हाथों के साथ चिपके तो आप कुकिंग ऑयल या पानी भी लगा के तो इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनके सारे बॉल रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना इसको, बस इसमें हल्के हल्के बबल आने चाहिए। तो इसमें हम गुलाब जामुन डालते जाएंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। तो 1-2 मिनट होने के बाद हम इनको हल्का हल्का सा साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से एक कलर इक्वल आए और ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। तो इनको हिलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है वरना वो एक साइड से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो इनको मैं साथ साथ चम्मच की मदद से चलाती जाऊंगी ताकि ये सारी साइडों से अच्छी तरह से प्यारा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन पे कलर आना शुरू हो गया है और ये थोड़े थोड़े फूल भी रहे हैं। अभी ये बाकी शीरे में जाके और बड़े होंगे। चम्मच को आपने रोकना नहीं है वरना आपके गुलाब जामुन जल जाएंगे। तो इनको चलाते रहना है मसलसल स्लो हीट पे।
तो कलर आप इनको अपनी मर्ज़ी से दे लें, लाइट या डार्क। अभी मैं इनको थोड़ा सा और कलर आने दूंगी, तो फिर हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मुझे बस इतना ही कलर लाना है। तो अब मैं इनको ऑयल से निकाल के तो प्लेट में डालूंगी, और इसके बाद हम इसको नीम गरम शीरे में डालना है। शीरे का टेम्परेचर जो है वो ठंडा नहीं है, बल्कि अभी गरम ही है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं लेना, बस जिसमें आप की उंगली सह सके टेम्परेचर। नीम गरम होना चाहिए शीरा आपका। तो सारे गुलाब जामुन हम शीरे में डिप करके तो 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे ऊपर से कवर करके। तो 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने पिस्ता छिड़क दिया है। तो हमारे ज़बरदस्त से स्पंजी से गुलाब जामुन घर में ही रेडी हो गए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से भी ज़बरदस्त से तैयार हैं। परफेक्ट गुलाब जामुन हमारे ब्रेड के साथ बन के रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, और जल्दी से ये गुलाब जामुन बना के एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।